बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भीतर की घट की जानना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। ये योगिक क्रियाओं से निर्वृत्त आप हो चुके होंगे। नहीं हुए हैं तो अभी ध्यान की क्लास में ना जाएं, पहले थोड़ा सा योग आसन करें। आंखों का भी उसमें शामिल करें, जैसा कि आपको पिछली क्लासों में कराया गया है। यहाँ केवल समय का अभाव होने के कारण केवल और केवल ध्यान के विषय में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको जानकारी दी जाएगी, एवं ध्यान में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, शरीर को स्थिर कर सकते हैं। जो सद्गुरुदेव भगवान जी ने दास को बख्शा है, वही दास आपको बताएगा। इन सब से ऊपर की जानकारियां संत महापुरुषों द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। जिसको जहां तक ज्ञान होगा वह वहीं तक ही लेकर जा सकता है। इसके आगे का ज्ञान केवल मिथ्या होगा। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे नाभि चक्र को दबाएं। सांस भरें, जाने दें, भरें, जाने दें, भरें, छोड़ें। पेट की क्रियाओं को विशेष ध्यान दें। ध्यान में आप पहुंचें, इसका ख्याल आपको ना रहे। बस जो योगिक क्रियाएं हैं उसकी ओर जरूर ध्यान दें, जैसे पेट को नाभि से नीचे तक संकुचित करना और महसूस करना। अपने पेट में, नाभि में समस्त शक्तियों का आह्वान हो रहा है और वो एकत्र हैं और सांस के द्वारा मस्तिष्क तक हम उसे पहुंचा रहे हैं। पुनः आवरण को जारी करें। आइए शुरू करते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम से उच्चारण करते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करना है। नाभि से भी नीचे नाभि चक्र को प्रेस करना है। उसके बाद गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएं। मस्तिष्क में कुछ पल रुकें, कुछ सेकंड रुकें और हम शब्द के लिए हम शब्द को कहते हुए बाहर, बोलते हुए बाहर। जो अंदर विकार हैं सब बाहर, और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित होंगी। कैसे? आइए विचारते हैं, करते हैं। आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। आंखें कोमलता से बंद रखें। किसी तरह से आंख के ऊपर कोई दबाव नहीं। शरीर भी स्थिर है, परंतु शरीर के किसी अंग को यह महसूस ना हो कि आपको बिठाया गया है। आप साधारणता बैठें।
ये सब चीजें, यह सब आवरण अभ्यास करने के बाद ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस, उच्चारण के साथ पेट अंदर की ओर संकुचित करें। हमने अभी ओम शब्द का उच्चारण किया। ओम, ओ म, ओ म। ओ शब्द शक्तियों को संजोहित करता है, एकत्र करता है। म आपको अंदर की ओर लेके जाता है, यानी समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की मात्र ओम शब्द से ही आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। एक बार दोबारा, ओ। ओम शब्द एवं सोहंग शब्द में कोई भेद नहीं है। आइए जानते हैं, प्रयोग करके देखें। सो, हम, सो। समस्त शक्तियां एक शब्द के अंदर आपके भीतर नाभि चक्र में विराजमान। सांस गहरी भरें और ऊपर की ओर चलें मस्तिष्क तक। समस्त विकार यानी प्राणवायु जो आपके अंदर एकत्र हुई है, ये मान के चलें कि आपके अंदर जितने विकार थे, पाप कर्म थे, पांचों चोरों का इकट्ठा हुआ निचोड़ तत्व था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इसका जो गूढ़ तत्व है जो आपके अंदर विद्यमान है, वह हंग शब्द के साथ बाहर आ जाएगा। पुनरावर्ती को दोहराएं। सो, हम, जाने दें। इस क्रिया को आप बारंबार दोहराएं। सो हंग, सो हंग। जिनको सांस गहरी लंबी नहीं आती, कृपया किसी भी तरह से परेशान ना हो। जैसे ही दास आपको छोटी सांसों से करके दिखा रहा है, आप भी वैसा ही कॉपी कर लें। बिल्कुल ठीक इस प्रकार। सो पेट अंदर, हम, सो हम, सो हम, सो हम। सो शब्द जो मुख से बोला जा रहा है, ये तब तक ही मुख से बोलें जब तक आपकी सांसों पे नाम क्रिया ना चलने लगे। सो पेट अंदर, हम बाहर। ठीक इसी प्रकार लगातार चलते जाएं। पुनः आवृत्ति को जारी रखें। लगातार सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें। माना, प्रिय साधकों, ठंड बहुत ज्यादा है। माना इस बात को सतगुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं, यदि ठंड है
तो आपका गुरु आपके साथ गर्मी रूप है। जैसे ही आप सदगुरुदेव भगवान जी को स्पर्श करेंगे सुरती से ध्यान में, तुरंत आपके शरीर में समस्त ब्रह्मांड की गर्मियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठंड कोसों दूर भागेगी, नींद भी कोसों दूर भागेगी। यह है सदगुरुदेव भगवान जी के ध्यान में बैठने की पहली शक्तियां, जो आप महसूस करेंगे। जो साधक उठ रहे हैं इतनी ठंड में, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, वह ध्यान रखें। सदगुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र में भी इसका उल्लेख है। जिसने भी सदगुरुदेव जी की सेवा में, उनकी याद में अपने शरीर को कष्ट दिया, श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने उसी भक्त का दामन थाम लिया। विचार करें कितना सुंदर होगा उस भक्त का जीवन, जिसे खुद पार ब्रह्म परमेश्वर अपने हृदय से लगा लें, उसकी बाह थाम लें, उसके समस्त जीवन के निर्वाह का जिम्मा अपने आप उठाने लगें। आप भी उन सभी में से हैं जो अमृत बेला में 3 बजे उठकर बैठ रहे हैं। कर क्या रहे हैं? सदगुरुदेव भगवान जी का पावन ध्यान, उनकी याद में बैठना। गहरी लंबी सांस। प्रिय साधकों, जो साधक अचपा जाप को महसूस कर रहे हैं, हृदय की आवाज को महसूस कर रहे हैं, वह हृदय जाप की ओर बढ़ जाएं। हृदय पर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग। समस्त प्राणियों के हृदय में ध्वनि जो उठती है वो अलग अलग है। ये दास आपको अपने हृदय की ध्वनि पर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण कर रहा है। आपके हृदय में जैसे आवाज आ रही है, आप उसी तरह से जपें, उसी स्वर में, उसी लय में। कोशिश करें कि नाम विचलित ना हो पाए। आप अचपा जाप की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब ध्यान अवस्था में आपको अपने शरीर की सुध ना होगी, तो यही अचपा जाप आपके ध्यान में आपको भीतर तक और गहराइयों तक ले जाने में प्रवेश करता है। जब ये आपकी नाभियों में समस्त क्रियाओं में प्रवेश कर जाता है, तो आपको ईंधन रूप शक्तियां प्रदान होने लगती हैं। जो आपकी आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगी और आपकी आंख भीतर देखने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए नाम का जाप निरंतर करते रहें, निरंतर, लगातार और बड़े प्रेम से। हृदय जाप अजपा जाप में कुछ महीनों बाद बदल जाता है। जब तक आपको अपने शरीर की सुध है, जब तक हृदय जाप, जिस वक्त आप अपने शरीर की सुध बुद्ध खो बैठेंगे, तो यही हृदय जाप अचपा जाप में बदल जाता है, जो बिना जपे जप रहा है। आपको जपने की आवश्यकता नहीं। प्रिय साधकों, हृदय जाप का अभ्यास, अनुभव आप
जरूर करें। आपके कान यदि बंद हैं तो आपको अवश्य आवाज सुनाई देगी, अवश्य। यह अचपा जाप की प्रथम क्रिया है। कान सुने, मुख, जीवा और सांस से जपें। चलते जाएं, शांत रखें अपने आप को। यदि मन इधर उधर जाता है तो उसे नाम का आसरा देके शांत हो जाएं, शांत और शांत। केवल और केवल सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान, आंखों में उनकी मूरत। प्रिय सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप अमृत बेला कर रहे हैं और अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम हजार पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ये दास नहीं बोल रहा, भक्त कबीर जी बोलते हैं। ये जीव मनुष्य जीवन में भी हर पल एक पाप कर्म करता है। जरा विचार करें, 24 घंटे में आपके कितने पाप कर्म हो गए। और अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम, मात्र एक नाम, सो हंग एक हो गया। एक मात्र एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। अब सवाल उठता है, वे कौन सा नाम कौन जपे जो ये पाप कर्म नष्ट हो जाए? मन जपेगा। मन द्वारा जपा हुआ एक नाम हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने की पावर रखता है। चलते जाएं, अमृत बेला का असर आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद नजर आने लगेगा। एक जपा हुआ नाम जब हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने का पावर रखता है, हम हर पल एक पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। 24 घंटे में यदि एक पल में यानी एक सेकंड में एक पाप कर्म करते हैं तो आप हिसाब लगाएं कितने पाप कर्म एकत्र कर लेते हैं हम, बिना सोचे समझे। यहाँ हमने विचार भी नहीं करा, ना ही कुछ सोचा, लेकिन फिर भी हमारे पाप कर्म बन रहे हैं। और अमृत बेला में जपा एक बार सदगुरु का नाम हमारे हजार पाप कर्मों को
नष्ट कर देता है। इस हिसाब से आप यदि 2 घड़ी सदगुरुदेव भगवान जी का जाप करते हैं तो आप 24 घंटे में किए गए पाप कर्म को नष्ट कर देंगे, केवल 2 घड़ी जपने से। नाम की धुन अपने अंदर जारी रखें। सांसों को नियमित रूप से लेते रहें। अधरों पर मुस्कान रहे। चलते जाएं, शांत रहें। भारी आवाज को ना सुने। यदि सुनाई देती है तो कानों को थोड़ा सा टाइट कर लें। जो आपने लीड लगाई है या कोई भी उपकरण कान में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा दबाएं। हृदय जाप, हृदय गति स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। जब आप पूरा नाम सुनने की पावर रखेंगे तो फिर आपको इस आवरण से नहीं गुजरना। आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। निरंतर सदगुरुदेव भगवान जी का जाप करते जाएं। आंखों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर चलें। प्रथम दृष्टा घोर अंधकार। साथ ही जब आपका शरीर स्थिर होने लगेगा, ध्यान अवस्था में पहुंचने के बाद इस शरीर में किसी भी तरह की हरकत हो सकती है, जैसे खुजली का आना, दर्द का होना इत्यादि। इस तरफ ध्यान ना दें। शांत चित होकर बैठे रहें। यदि ध्यान नहीं भी लग रहा है तो विचारों को रोकने का प्रयास करें। जब आंखें ऊपर की ओर आप लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। निश्चिंत रहें, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। ध्यान से पहले योगिक क्रियाओं को बढ़ा लें। यदि 2 मिनट करते हैं तो 5 मिनट कर लें। 5 मिनट करते हैं तो 10 मिनट का समय निकाल लें। ये समस्त दर्द, पीर आपके योग द्वारा ही दूर हो जाएंगे। और ध्यान में जो आप शक्तियां एकत्र कर रहे हैं ये तो आपके अध्यात्म जीवन को बल देंगी। अंधकार से आगे प्रवेश जब होगा तो ऐसी गहरी बगनाल में से सुरती गुजरेगी। रोशनी का आवरण हल्का हल्का आपको दिखाई देगा।
अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही ध्यान है। हम अपने भीतर देख रहे हैं अंधकार। अब भीतर ही तो प्रकाश है, और प्रकाश किसका है? सदगुरुदेव भगवान जी का, जो आपको पहले की क्लासों में बताया जा चुका है। अब हम ध्यान किसका कर रहे हैं? उस प्रकाश बिंदु का, यानी पूर्ण सदगुरुदेव भगवान, जिनके प्रकाश से ब्रह्मांड ही नहीं, हजारों सूर्य चंद्रमा चमक रहे हैं, अपना रूप दिखा रहे हैं। जैसे सृष्टि नियम अनुसार अपना कार्य व्यवहार कर रही है, सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप भी नियम अनुसार कार्य व्यवहार करते रहें और आगे की ओर बढ़ें। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें निकाल कर आगे की ओर आएं। अपने चित्त को शांत रखें, इधर उधर की विचारधारा मन में न लाएं। सो हंग, सो हंग, सो सो। शांत हो जाए। नाम को सांसों पे विराजमान कर लें। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, मंजिल दूर जरूर है, परंतु मुश्किल नहीं। जो चलेगा वह पाएगा, जाएगा पहुंचेगा। ध्यान एक कुआं खोदने के समान है। जैसे कुएं का दायरा बनाकर पानी की खोज की जाती है, तो समस्त मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। मिट्टी क्या है? हमारे विकार। जब पूर्णता विकार बाहर आ जाएंगे और गहराई भी सुनिश्चित हो जाएगी, तभी पानी का उद्गार होगा। ठीक इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, तो ध्यान एक कुआं खोदने के समान हो जाता है। हम ध्यान में बैठकर नाम का स्मरण करके समस्त शक्तियों को अंदर प्रवाहित करते हैं और समस्त कुएं के अंदर मिट्टी के समान विकारों को बाहर की ओर धकेल देते हैं। हंग शब्द द्वारा धीरे धीरे जैसे कुएं की मिट्टी बाहर आ जाती है, ऐसे धीरे धीरे आपके विकार भी शून्य हो जाते हैं। और उसके फलस्वरूप जैसे कुएं में मीठा जल निकलता है, ठीक इसी प्रकार आपके आध्यात्मिक कुएं से, यानी ध्यान से, रस निकलने लगता है। जो आपको आनंदमय कर देता है।
रस के विषय में भी बड़ी रोचक बातें हैं। किसको आएगा, कैसे आएगा, किस विधि से आएगा, सदगुरुदेव भगवान जी की मौज में आगे ये सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि अभी लगभग 3 महीने से आप अभ्यास कर रहे हैं। 3 महीने ज़्यादा हैं। हम 1 नवंबर से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। चलते जाएं, केवल सांसों पे ध्यान रखें, मन को एकाग्रचित करें, शरीर को स्थिर होने दें। शांत चित मन, परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। चलते जाए, गर्दन को सीधा करें। शांत चित मन, गहरी लंबी सांसें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते चलें। ध्यान की ओर ध्यान ना रखें। ध्यान केवल सतगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद का, चरणों का। इसके अलावा आपका विचार कुछ और ना हो, केवल उन्हीं की खोज करें। प्रिय साधकों, प्रिय सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप निरंतर अभ्यास करें। लगातार नाम का जाप स्मरण करते रहें।
अमृत वेला में जरूर उठें। बहुत सख्ती से तो नहीं, परंतु ध्यान रहे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां 4 बजे के बाद हर एक मनुष्य को, हर जीव के अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। इसलिए आपको 3 बजे बिठाया जाता है कि जब भी ब्रह्मांड में शक्तियों का उदय हो, आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ेगा, मन एकाग्रचित होगा, समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगी। ये अमृत वेला का अपना प्रताप है। आगे ना देखें कि क्या होगा, केवल नाम जपें बस। बाकी समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान के हैं। आज दास ने पीछे से आने वाली आवाज का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको साधारणता ध्यान का अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि पीछे की आवाज केवल उस चॉकलेट के समान है जब बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता है। संगीत की ध्वनि से आपका मन जरूर लगता है, परंतु संगीत से मन लगे यह उचित नहीं। मन तो बिना संगीत के भी सदगुरुदेव भगवान जी की श्री चरणों में लगना चाहिए। इसलिए पीछे से आ रही ध्वनि को, आवाजों को शांत रखा गया है। आप भी ऐसे ही आभास करें, इसी अवस्था से विचलन करें। चलते जाएं। आज जितने भी साधक 3 बजे से बैठे हैं, सभी उत्तम कर रहे हैं। कोई वंचित नहीं है ध्यान से, उसकी याद से। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, भविष्य में ध्यान ऐसे ही करना है, बिना किसी संगीत के। हाँ, मीडिया का जमाना है, कान को बंद रखने के उपकरण बाजार में हैं, आप उन्हें उपलब्ध करा लें। प्रयास करें आपके कान बंद रहें। ऐसा यंत्र बाजार से ले लें जिससे कान बंद होते हों। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से विदा लेता है। आशा है आप पुनः अपनी आवर्तियों को जारी रखेंगे और किसी भी तरह के प्रॉब्लम मन में ना आए। बस नाम जपते रहें, बैठे रहें नाम के सहारे।